ऐसे पहचाना जाता है कि उसके माथे पे ये देखेंगे, ये ऐसे है बिल्कुल क्लीन, उसके बाद देखिए 3 लकीर है मेरे माथे पे, अनकॉन्शियसली है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, एकदम कॉन्शियसली, पैदाइशी मेरे लकीर है तीनों। हिंदुओं ने, कई सारे हिंदुओं ने कहा कि मौलाना आपके अंदर शिव जी का अंग है, आज ही धर्म बदलो तो आपको दूध से नहलाकर आपको पिएंगे लोग हमारे यहाँ। हमने कहा कि मुझे ऐसा नहीं बनना, शिव जी का अंग है, बहुत अच्छी बात है। ये अकीदा उनका होता है ऐसा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, पता चला तो मेरे पर भी सर्वे बिठा देंगे वो। ये अब्दुल्ला के नीचे शिव जी का अंग है, खोदो अब्दुल्ला को, लो भाई अब ऐसा होने लगेगा। सगहा तमण भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति, शंभले विष्णु यशसो गरे प्रादुर्भवावहम, नराशन समवाजिनम वाजत्री शैदीरम पोषणम सन्मैरी में, रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो निष्पिपर्त। सदर मोहतरम और इस अजीमुशान इजलास आम के बैनर तले दूर दराज से आए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, आपके इस जलसे में मेरी हाजिरी मस्जिद की निस्बत पर हुई है और यकीनन मस्जिद की निस्बत एक बहुत बड़ी चीज है। पूरी इस पृथ्वी और इस जमीन और पूरे ब्रह्मांड में अल्लाह तबारक व ताला को सबसे महबूब और पसंदीदा कोई जगह है अल्लाह की नजर में, तो हमारी ये मस्जिदें हैं। और नापसंद जगह अल्लाह की नजर में अगर कोई है तो बाजार है, वो मार्केट है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, तमाम शहरों में सबसे बेहतर शहर और जगह कोई अल्लाह को पसंद है, मसाजिदुहा तो मस्जिदें। वअबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और नापसंद जगह अगर कोई अल्लाह को है तो वो बाजार है, मार्केट है। मस्जिद से मोहब्बत और मस्जिद अच्छी जगह इसलिए भी है क्योंकि 24 घंटे में हम लोग कई मर्तबा रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते। ईमान लाने के बाद, ईमान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दीन का अहम अगर कोई फरीजा है तो वो नमाज है। नमाज कहीं भी पाक जगह पर पढ़ सकते हैं। आप दुकान में है, वक्त नहीं है मस्जिद जाने के लिए, तो आप अपनी दुकान में भी नमाज अदा कर सकते हैं। आप खेत खलियान में है, जंगल में है, मस्जिद से दूर हैं, तो यू कैन वेरी इजीली टू ऑफर सलाह, तो आप बड़ी आसानी के साथ वहां पर भी नमाज अदा कर सकते।
मगर जमात के साथ, पाबंदी के साथ एक इमाम के पीछे अगर कहीं पर नमाज अदा की जाती है तो वो मस्जिद का मतलब सजदे की जगह मस्जिद, इसमें ज़र्फ है, असल में मस्जिद है। मस्जिद का असल जो वर्ड है वो मस्जिद है, सजदा करने की जगह, इसमें ज़र्फ है। नहव और सर्फ अरबी को समझने का एक कानून, एक सिस्टम है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्जिद सजदा करने की जगह को बोलते हैं। और सजदा अल्लाह तबारक व तआला की नजर में बंदा बहुत ताकत का मालिक है, बहुत पैसे हैं, मगर जब वो रब के सामने झुकता है, अपनी पेशानी को झुकाता है, अपने माथे को जमीन पर रखकर, तो रब के लिए उसकी किब्रियाई बयान करता है, सुब्हान रब्बियल आला। तो अल्लाह तबारक व तआला को बंदे का सजदा करना और फिर उस बंदे की जुबान से रब की तारीफ पेश करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए मुबारक जगह, अगर अल्लाह को पूरी पृथ्वी में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये धरती है, ये जमीन है, उस जमीन पर अगर सबसे कोई मुबारक और मोहतरम कोई जगह है तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक वो मस्जिद है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई। इसीलिए मस्जिद को तामीर करना, मस्जिद को आगे बढ़ाना, ये बड़ा नेक काम में से है। लेकिन उससे ज्यादा कहीं भी, उनसे कहीं ज्यादा हम लोगों में उस मस्जिद को नमाज के जरिए से हमें आबाद करने की जरूरत है। मस्जिद तो आप बना देंगे, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करेंगे, 1 करोड़ रुपए भी अभी 1-1.5 साल पहले सुबह कर्नाटक में एक आदमी ने 7 मस्जिद बनाई। ठीक है, अल्लाह ने बनाई उन्होंने 7 करोड़ रुपए, लेकिन क्या 7 करोड़ रुपए वाली मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और 7 लाख रुपए वाली मस्जिद में नमाज पत्थर को जोड़ा गया था कीचड़ से, गाड़े से, मट्टी से, और उसके छत पर मगर दुनिया के अंदर बैतुल्लाह के बाद, काबतुल्लाह के बाद सबसे कि मस्जिद चाहे आप 10 करोड़ रुपए 10 लाख रुपए में बनाए या 10 रुपए में बनाए, अल्लाह को अगर कोई चीज पसंद है तो आपका खुलूस और आपकी नीयत को अल्लाह तबारक व तआला देखता है। आज मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे हैं। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया है। मस्जिदें आलीशान है। ये तो हमारा इलाका सीमांचल है, पसमानदा है, पिछड़ा इलाका है,
गुर्बत है, फिर भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने वसअत के हिसाब से मस्जिदें बना लेते। वरना ऐसे ऐसे इलाकों में जाएंगे आप, क्या आप मस्जिद देखेंगे, उसकी खूबसूरती को देखकर तो आप कहेंगे कि क्या मस्जिद है, मस्जिद की तारीफ करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, किसी भी मस्जिद को आबाद करने की असल चीज जो है वो 5 वक्त की कसरत के साथ आसपास के टोटल लोग उसमें नमाज अदा करें। इससे बेहतर चीज, इससे मस्जिद आबाद होती। इन्हीं चीजों की फुकदान है आज। हम मस्जिदें बना तो लेते हैं मगर हम मस्जिद को आबाद नहीं कर पाते। हम मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए हर साल जलसे करते हैं, लोग मेहनत से पैसा देते हैं और हम मेहनत करके उस मस्जिद को आगे बढ़ाते हैं, आलीशान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद अपनी नमाज कसरत के साथ उस मस्जिद में अदा नहीं कर पाते, जो हमारे लिए हलाकत की बात है। इसीलिए मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है कि आप मस्जिद तामीर करने के साथ साथ आप उस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए। जो मस्जिद आबाद नहीं होती वो मस्जिदें दूसरों के कब्जे में चली जाती। आज तारीख कौन सी? 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर याद है? शायद बहुत से लोगों को याद नहीं है। 6 दिसंबर 1992 भारत के अंदर एक मस्जिद शहीद की गई। उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद। आज ही की तारीख में मस्जिद शहीद की गई थी। इस मस्जिद का जुर्म यह था कि इस मस्जिद को बनाने वाला, उसकी निस्बत एक बादशाह की तरफ थी, बाबर बादशाह। 1528 में यह मस्जिद बनाई गई। अयोध्या की धरती पर बनाने वाला बादशाह तो नहीं था, मगर उसका कोई पीए था, उसका कोई सिपह सालार था जिसका नाम मीर तकी था। तारीख में यह बात लिखी हुई है, तारीख में, कि बाबर कभी भी उस मस्जिद में नहीं आया नमाज पढ़ने के लिए, देखने तक भी नहीं आया, मगर बादशाह बाबर था। तो उसके असिस्टेंट ने, उसके सिपह सालार ने उसके नाम पर निस्बत करके यह मस्जिद बनाई 1528 में। और 500 साल गुजर जाने के बाद मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वावेला खड़ा हुआ और 1980 से बाज़ाब्ता तौर पर उस मस्जिद को शहीद करने की साजिशें की जाने लगी। झगड़ा तो और पहले से था। 6 दिसंबर 1992 को दुनिया की किसी भी न्यूज में जाकर पढ़ लें, दुनिया के किसी भी इतिहास में जाकर पढ़ लीजिए, इस मस्जिद को शहीद करने वाला, इस मस्जिद को ढाने वाला VHP विश्व हिंद परिषद के लोग थे। और कुर्सी इख्तिदार पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टी बैठी हुई है, वो लोग थे शिव सेना के लोग थे। पूरी दुनिया जानती। मस्जिद को शहीद करना, इसकी दलील मौजूद है, मगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। बहरे कैफ,
तो ये बाबरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई और उसके बदले में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी गई कि वो मस्जिद है, वो जमीन, वो जगह छोड़ो, तुमको 5 एकड़ जमीन दी जा रही। जहां मस्जिद है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस मस्जिद की जगह को हम बदले में किसी और को दे दें और मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह दे दी जाए? कयामत की सुबह तक ऐसा नहीं हो सकता, शरीयत में यह प्रावधान ही नहीं है। जिस शख्स ने भी वो मस्जिद की जमीन दी थी, उन्होंने मस्जिद के लिए वक्फ किया था, और जब कोई चीज मस्जिद या मदरसा के लिए कोई जमीन वक्फ हो जाती है तो उस जमीन को कोई बेच नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। इसी से हमारा वक्फ का मसला भी चल रहा। इसी सिस्टम के हिसाब से मौजूदा सरकार हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचना चाहती, लेकिन शरीयत में यह अटल फैसला है कि अल्लाह के नाम पर जो चीज वक्फ हो जाए, जैसे आपकी ये मस्जिद है जिसकी आप तामीर कर रहे हैं, इस मस्जिद की जमीन को मुतवल्ली भी नहीं बेच सकता, इस मस्जिद की जमीन के किसी हिस्से को इसका इमाम भी नहीं बेच सकता, इसके कमेटी के लोग नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वह अल्लाह के नाम पर वक्फ है, और जब कोई चीज अल्लाह के नाम पर वक्फ हो जाए तो उसको बेच नहीं सकते, उसको खरीद भी नहीं सकते। लेकिन मौजूदा हुकूमत चाहती है कि जो 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत की धरती पे है, हम उसको बेच सकें, उसको खरीद सकें और उसके ऊपर तसल्लुत जमा सकें। इसलिए वो नए नए कवानीन ला रहे हैं और उसकी मखालफत में लोग मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ मैं उस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता। तो ये हमारी एक मस्जिद आज ही की तारीख में शहीद कर दी गई, उसको बुलडोज कर दिया गया और वहां पर तकरीबन 4000 करोड़ रुपए खर्च करके 4000 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि होने की वजह से ये सारी चीजें फर्जी सब। अगर कोई कहता है कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो झूठ है, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद कौन तामीर करता? जो मुसलमान होता। अगर अकबर बादशाह या बाबर बादशाह ने किसी मस्जिद की तामीर की है तो बाबर भी मुसलमान था, अकबर भी मुसलमान था। अकबर बाद में मुल्हिद हुआ है, बाद में, पहले उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं था। जलालुद्दीन अकबर से बड़ा वो नमाज का इतना बड़ा पाबंद था कि 7 इमामों को अपने साथ रखता था। जलालुद्दीन अकबर नमाज का इतना बड़ा पाबंद था कि सफर में भी अगर अकबर कहीं निकलता था तो एक खेमा अलग से लगाया जाता था नमाज के लिए। इतनी पाबंदी, शरीयत पाबंदी सलात, वो आदमी, वो शख्स था। लेकिन मुसलमानों की, दानिश्वर मुसलमानों और उस वक्त के पढ़े लिखे लोगों के लड़ने की वजह से जलालुद्दीन अकबर को बुत परस्त बनाया था, मजूसी बना दिया था और एक नई शरीयत, नया दीन लागू करने पर उसको मजबूर किया गया था। जिस आदमी की कभी भी फर्ज नमाज जल्दी कज़ा ना होती हो, नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, फौरन रोको, काफिला सफर में भी जा रहा है, चलो नमाज अदा करो। फिर क्या एक ऐसा वक्त आया कि वही अकबर ये कहता है ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना मुसलमान, इस पर बैन लगाओ। अब 5 वक्त नमाज के मौके पर, यानी 5 वक्त की नमाज की जगह पर 5 वक्त सूर्य नमस्कार करेगा सबके सब। जोहर के वक्त में, असर के वक्त में, मगरिब इशा के वक्त में, फजर के वक्त में, सब कोई सूर्य नमस्कार करेगा।
कुरान और हदीस के दर्स देने वालों को 1-1 एकड़ जमीन तोहफे में दिया करता था वो नजराना। मगर क्या हुआ कि उलमाए किराम को देखकर उसका 4 ग्राम खून कम हो जाता था। कुरान और हदीस की तालीम के लिए आज भी अनूप तला फतेहपुर, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश में फतेहपुर है, जाइए वहां पर अनूप तालाब के नाम से एक जगह है। उस तालाब के इर्द गिर्द चारों तरफ बड़े बड़े मकानात बने हुए हैं, रूम और कमरे बने हुए हैं। जुमे के दिन नमाज के बाद, हर दिन जुमे के बाद अकबर वहां बैठता था और वहां पर कुरान और हदीस की बात होती थी, तालीम